नमस्कार दोस्तों। एक घटना जो राहुल गांधी को देश के दूसरे तमाम सियासी जनों से अलग करती है और उन्हें उन सब से एक अलग महान और योग्य बताती है और इतना ज्यादा संवेदनशील बताती है कि जो कहती है कि हाँ, सचमुच नेता हो तो ऐसा हो। आज इस घटना का मैं जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि आज राहुल गांधी सुबह सुबह चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर उतरे और उसके बाद में सीधे वो चले गए पंजाब में सिद्धू मूसेवाला के गांव। उसके परिवार से मिले, उसकी मां से मिले, पिता से मिले और दूसरे रिश्तेदारों से मिले और सबसे बात की। रास्ते में अपने नेताओं से भी बात की और तमाम सारी चीजों पर डिस्कस करने के बाद में उन्होंने जाना कि किस ढंग से क्या स्थितियां हैं, पंजाब किस तरीके से किस गलत दिशा में जा रहा है, किस तरीके से कल स्वर्ण मंदिर में जिस तरीके से खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगे और जिस तरह से फिरका परस्ती की चीजें हुई, जिस तरीके से वहां जत्थेदार ने एक आह्वान किया कि हम आधुनिकतम असलहों से और उनकी ट्रेनिंग देंगे, खुलेआम उनके कैंप लगाएंगे और देंगे। इस तरह उसने देश की सरकार, सत्ता, राज्य सरकार और उसकी सत्ता और संविधान सबको, कानून सबको चुनौती दे डाली। उसने जिस तरह से बताया और जिस तरीके से कहा, वो एक नफरत पैदा करने वाली स्थिति है और एक हमलावर होने की स्थिति है, एक तैयारी करने की स्थिति है। जो ये कहा जा रहा था, आशंका व्यक्त की जा रही थी कि आने वाले वक्त में खालिस्तान समर्थक और खालिस्तानी जो है समर्थक जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं हावी हो जाएंगे और वही होता दिख रहा है। और हमने देखा है कि बीते दिनों जिस तरह से घटनाएं हुई, जिस तरह से सिद्धू मूसेवाला की हत्या की गई, उसके पहले और बहुत सारे लोगों की हत्याएं हो चुकी हैं, तमाम घटनाएं हो चुकी हैं। पटियाला में जिस तरह खालिस्तानी समर्थकों ने घुस करके काली माता मंदिर में तोड़फोड़ की और उसके बाद में खालिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाए और झंडे लहराए, तो वो एक बड़ी चीज थी। इसके बाद में जिस तरह से डीजी इंटेलिजेंस का जो ऑफिस है मोहाली में, उसमें पंजाब के, उसमें रॉकेट लॉन्चर से हमला किया गया और दूसरी घटनाएं चिंता पैदा करती कि देश के लिए निश्चित रूप से एक संकट पैदा करती हैं कि क्या होने वाला है पंजाब में, और पंजाब क्या फिर से एक उसी आग में जलने वाला है। हम यदि इन सारी चीजों को देखेंगे, समझेंगे, तो हमें पता चलता है कि पंजाब में जो हो रहा है वो बहुत अच्छा नहीं हो रहा है। पंजाब एक गलत दिशा में जा रहा है और उस दिशा में जा रहा है जिसको रोकने के लिए यहाँ की स्थानीय सरकार, जो आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल और भगवंत मान की सरकार है, वो इस पर कुछ नहीं कर रही है। शांति छाई हुई है। अरविंद केजरीवाल कभी गुजरात होते हैं, कभी केरल होते हैं, कभी गोवा होते हैं, कभी असम होते हैं, कभी कहीं होते हैं और कभी वो हिमाचल होते हैं। उनके पास में न दिल्ली के लिए टाइम है, न देश की और व्यवस्था के लिए टाइम। जहां उन्हें एक पूरा राज्य मिला है, इतने भारी मैंडेट के साथ मिला है, उसे वो आग में झोंक रहे हैं। इससे बड़ा संकट का क्या हो। इन सारी बातों को जब राहुल गांधी ने जाना तो उन्होंने कहा कि नहीं, पंजाब को बचाना है और उसके लिए यदि कोई भी बड़ी कुर्बानी देनी पड़े तो हम तैयार हैं, लेकिन हम पंजाब से समझौता नहीं कर सकते। हम उन कायरों के साथ नहीं खड़े हो सकते जो ऐसे वक्त में हमें छोड़ करके दूसरी जगह मलाई खाने के लिए जाने की कोशिश कर रहे हैं, या डरे हुए लोग हैं जो डर के कारण इधर उधर जा रहे हैं। तो हमें डरपोक लोग नहीं चाहिए, हमें बहादुर लोग चाहिए, हमें लड़ने वाले लोग चाहिए, हमें ऐसे चाहिए जो देश को बचा सके, देश को एक सूत्र में पिरो सके और जी सके। हमें सिद्धू मूसेवाला जैसे लोग चाहिए जो एक बहादुरी के साथ खड़े रहें और जवाब दें। सिद्धू मूसेवाला को उन्होंने श्रद्धांजलि दी, उनके परिवार के साथ उनके दुख को साझा किया और उनके पिता से कहा कि मैं आपकी बेटे की तरह से सदैव हूं, जब चाहिएगा पुकार लीजिएगा। तो आप ये देखिए कि यह स्थिति होती है, यह लीडरशिप होती है। आप बीते दिनों में देखिएगा कि यदि आप 2014 से यदि समीक्षा कर लें अब 8 साल की, तो इन 8 साल में जो भारतीय जनता पार्टी के भी तमाम नेताओं के साथ में इस तरह की जो घटनाएं कहीं भी हुई हैं, तो उसमें क्या उनके टॉप लीडरशिप कहीं वहां उनके परिवारों से दुख जताने गई है, उनके साथ साझा करने गई है? नहीं गई है। लेकिन इसी तरह से दूसरे और भी, लेकिन राहुल गांधी इस चीज को लेकर के बहुत है, क्योंकि उनकी टॉप लीडरशिप ने यह कहा था कि नहीं, आप वहां एक दिन बाद चले जाइएगा, पहले राज्यसभा का चुनाव हो रहा है, उसके लिए जो
पूरा विधायकों को और सबको मैनेज करना है, कुछ लोगों से बात करनी है, आप पहले वो आज कर लीजिए, कल उनके यहाँ चले जाइएगा। लेकिन राहुल गांधी ने कहा नहीं, रात को ही वो लौटे हैं और सुबह उन्होंने वो वहां के लिए चल दिए। उन्होंने कहा नहीं, हमारी प्रायोरिटी पहले हमारे अपने कार्यकर्ता हैं, अपने नेता हैं, और यदि उनके साथ कोई घटना होती है तो हमें उनके साथ खड़ा होना पड़ेगा। कहीं हम खड़े हों, कहीं आप खड़े हों, सारी लीडरशिप उनके साथ खड़ी रहे। और जब लीडरशिप खड़ी रहेगी तभी रहेगा। लीडरशिप इसलिए नहीं है कि उन्हें सिर्फ अपने लिए इस्तेमाल करे, लीडरशिप इसके लिए है कि वो उनके लिए भी लड़े। तो ये इस बात का सबूत है। तो निश्चित रूप से आज सलाम बनता है राहुल गांधी को, क्योंकि राहुल गांधी ने एक सही दिशा में सही बात की और यही होना चाहिए। आप भी देखिए, जानिए, सच ये कि कांग्रेस पार्टी सचमुच एक आंदोलन रही है और क्या राहुल गांधी उस आंदोलन को आगे ले जा पाएंगे। इस तरह जिस तरह वो चल रहे हैं तो निश्चित रूप से ये लगता है कि वो एक नई कांग्रेस बना करके उसे ले जाएंगे। जो जंग लगी कांग्रेस के लोग हैं, जो कबाड़ हो चुके हैं, निश्चित रूप से उनसे दूरी बनानी चाहिए। ये बहुत सही दिशा में काम कर रहे हैं। इसके साथ पंजाब एक फिर से अमन शांति कायम हो, ये गैंगस्टर्स और आतंकी जो गठजोड़ है ये टूटे और फिर से एक बार यहाँ पर शांति स्थापित हो, इसी कामना के साथ मैं समाप्त करता हूँ। जय हिंद।